नमस्कार बंधुओं, RS कारुलिया चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम जैसे ही वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए साथियों, कक्षा 12 की पुस्तक हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने 4 अध्याय कंप्लीट पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 5 यानी कि पार्ट 5, और जिसका नाम है भूषण। भूषण द्वारा रचित क्या है? वीर रस के कवित्त। देखिए साथियों, हिंदी साहित्य में भूषण जो है वो वीर रस के कवि माने जाते हैं और रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। जो हमारे साथी हिंदी विषय से आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वहां, तो ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। और इस वीडियो में हम आज भूषण का कवि परिचय यानी जीवन परिचय को ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके पदों की व्याख्या करेंगे। तो वीडियो को देखना और बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो देखिए साथियों, भूषण के बारे में पहले कुछ मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए साथियों, भूषण जो है रीतिकाल के प्रमुख 3 कवियों में से एक हैं। और भूषण का जो रीतिकाल के जो कवि हैं उनमें एक तो बिहारी हैं और एक केशवदास हैं। जब सारे कवि रीतिकाल के श्रृंगार में लिख रहे थे तब जो कविवर भूषण है उन्होंने वीर रस में कवित्त लिखे और अपने आप को सबसे अलग पहचान दी। किसने? भूषण ने। यानी कि सारे कवि रीतिकाल में श्रृंगार पर लिख रहे थे और हमारे जो भूषण हैं कवि, इन्होंने वीर रस में लिखा। तो ये इनकी एक अलग पहचान थी। अब साथियों, भूषण जो है इनका नाम नहीं था, भूषण इनकी उपाधि थी। और इनका मूल नाम क्या था? घनश्याम। तो ये याद रख लेना, इनका मूल नाम क्या था? घनश्याम। भूषण इनकी उपाधि थी और इनको जो ये उपाधि है ये चित्रकूट के सोलंकी राजा हृदयराम के पुत्र रुद्रशाह ने दी थी। ये भी याद रख लेना, किसने दी थी? हृदयराम के पुत्र रुद्रशाह ने। भाई ये भूषण जो है ये उपाधि है। और एक दोहा इन्होंने स्वरचित दोहा है जो लिखा है, सुन लीजिए। इन्होंने लिखा है कि कुल सोलंकी चित्रकूट पति साहसशील समुद्र, कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुतरुद्र। कि कुल सोलंकी चित्रकूट पति साहसशील समुद्र, कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुतरुद्र। हृदय राम सुत, सुत का अर्थ क्या होता है? पुत्र। हृदय राम के पुत्र किसने? रुद्रशाह ने। और पति साहसशील समुद्र, यानी कि जो जिनका साहस, वीरता और शौर्य जो है समुद्र के समान फैला हुआ है, वो कौन से राजा हैं? सोलंकी राजा। कहां के? चित्रकूट के। तो ये याद रख लेना उन्होंने। तो देखिए साथियों, इनकी जो भूषण की उपाधि इन्होंने चित्रकूट के राजा सोलंकी द्वारा दी गई थी। तो ये याद रख लेना। ऐसा कहा जाता है कि ये चिंतामणि और मतीराम इनके भाई थे। एक बार भाभी जी के ताना देने पर ये घर छोड़कर चले गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि फिर जो है ये जयपुर, जोधपुर, रीवा, श्रीनगर, छत्रसाल, शिवाजी, कई राजाओं के आश्रय में ये रहे थे। और इन्होंने जो है अच्छे अच्छे दोहे लिखे थे, अच्छी अच्छी कविताएं लिखी थी। तो ये आप इन सबको याद रख लेना साथियों। इसके अलावा इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। रचनाएं इनकी शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। तो ये इतने से पॉइंट जो है आपको मेन वो आपको याद रखने हैं। एक तो इनका मूल नाम क्या था? घनश्याम। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित रत्नाकर त्रिपाठी। और इनका जन्म कहां हुआ था? कानपुर के समीप तिकवापुर नामक गांव में। और भूषण इनकी उपाधि थी जो किसने दी थी? सोलंकी के चित्रकूट के सोलंकी राजा हृदयराम के पुत्र रुद्रशाह ने। और ये याद रखना। और रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। तो अब हम किताब के हिसाब से भी इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए साथियों, तो देखिए अध्याय नंबर 5 और वीर रस के कवित्त किसने लिखे हैं? भूषण ने। तो देखिए साथियों, इसका जन्म हुआ था 1613-1715, ऐसे याद रख लेना, 1613-1715 ईस्वी है। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के समीप तिकवापुर नामक गांव में हुआ। उनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनका मूल नाम घनश्याम था। मूल नाम क्या था? घनश्याम, ये याद रखना। तथा भूषण इनकी उपाधि थी। इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल दशक
छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? शिवराज भूषण। व भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार व ओज गुण का वैशिष्ट है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कविता लिए गए हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द में सूर्य तारे जैसा लगने लगता है। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला व उनके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। शेषनाग, विधाता, करतार व यमराज के दायित्व को असल में तो शिवाजी ही निभाते हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है जैसे इंद्र का जंबासुर पर, बड़वानल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, दावाग्नि का वृक्षों पर, चीते का मृग समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर व श्री कृष्ण का कंस पर। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज व सूर्य से करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का वर्चस्व है। तो साथियों, ये था आज का कवि परिचय। अब इसके वीर रस के कविता हैं। देखिए, इन्होंने वीर रस की कविता लिखी है और ये सारे जो हैं ये कविता हैं, यानी कि ये एक तरह से रैप हैं। और ये जैसे आजकल हनी सिंह और बादशाह लिखते हैं, ऐसे ही इन्होंने आज से 4 सदी पहले ही रैप लिख चुके हैं हिंदी के। तो देखिए कैसे इनको पढ़ेंगे, कैसे इनको बोलेंगे। ये वीर रस के कविता हैं, इसलिए वीरता पूर्वक वीर रस के साथ ही इनको पढ़ना है। कैसे पढ़ना देखिए कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनद नद बिहद नगारन के नदी नद मद गए रन के रलत है। एल फैल खेल बैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल फैल सैल उसरत है। तारा सो तर निधुरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा परावार यू हालत है। तो ये वीरता पूर्वक गाए जाते हैं। इनको आप करुण रस में या किसी दूसरे रस में इसको नहीं गा सकते। तो एक बार फिर से सुनिए कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनद नद बिहद नगारन के नदी नद मद गए रन के रलत है। एल फैल खेल बैल खलक में गैल गैल गजन के ठैल पैल सैल उसरत है। तारा सुतर निधुरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा परवार यू हालत है। तो देखिए साथियों, ये सभी वीरस के कविता हैं और अब इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन सब की व्याख्या के साथ। अगर वीडियो आपके पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।